चलो, होमवर्क में क्या दिया था मैंने? सर्कल के एक्सरसाइज ही हो गया, आई गेस। यस सर, फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक ही एक्सरसाइज होगी, यहाँ हर कॉनिक सेक्शन की एक ही एक्सरसाइज है और बहुत ही बेसिक, जैसा मैंने बताया था बेसिक क्वेश्चन है, कोई खास डिफिकल्टी नहीं है इसमें। चलो, कुछ डाउट्स होंगे आई गेस, पूछो। सर 10th में है सर। किसमें? सर 10th में। 10th से पहले किसी का डाउट है? सर 9th में भी है। 9th में? 9th से पहले किसी का डाउट? क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। ओके, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। सबने किया है काम? यस सर। ओके, चलो, तो हमारा पहला काम क्या होगा कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना। तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2, मैं ऑर्डर चेंज करके लिख रहा हूँ, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर मतलब 1/2 का हाफ, 1/4 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर देंगे, 1/16 1/16। देखो y ऑलरेडी स्क्वायर कंप्लीट है इसका, इसमें कुछ नहीं करना होगा। क्या बन गया ये? x माइनस 1/4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। आगे सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसका सेंटर क्या हो जाएगा? इसका सेंटर क्या हो जाएगा? 1/4, 0। 1/4, 0, y माइनस 0 हो गया ना, और रेडियस हो गई 1/4। ठीक है, तो ये चीज इसमें नहीं थी कि कोफिशिएंट में कुछ लिखा हुआ था, तो उसको पहले 1 बना लेना है डिवाइड करके। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 में डाउट है शौर को? सॉल्व नहीं हो रहा उसमें। करते हैं। ये हो गया सबका? तो 11, 13 ओके श्योर। देखते हैं, आज आस्था माहिका नहीं है और ये अन्वेषा आई थी, चले गए। क्षितिज भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 4, 1 and 6, 5 and center lies on the line 4x plus y is equal to 16। हाँ शॉर्ट ज्यादा, तुम क्या पूछ रहे थे? जो सर्कल की इक्वेशन होती है वही सेंटर की होती है। सेंटर की कोई इक्वेशन थोड़ी ना होती है, सेंटर तो एक पॉइंट है, सर्कल एक कर्व है, तो सर्कल की इक्वेशन होगी। नहीं सर, मैं कुछ Anyway, और पूछ रहा था। क्या? कोई बात नहीं। तो वो कह रहा है कि सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है और सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। तो पहले तो हम सर्कल की इक्वेशन लिख देते हैं, जनरल इक्वेशन। अभी हमें कुछ नहीं पता है, तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो इसमें कितने अननोन है? इसमें कितने अननोन है? सर 2 अननोन है इसमें देयर आर सेंटर और रेडियस अननोन है। इस इक्वेशन में कितने अननोन लिखे हैं? सर 3 लिखे हैं। 3 अननोन है, एच, के और आर, और इसीलिए हमें 3 इंफॉर्मेशन दी गई हैं, 2 पॉइंट्स और एक इक्वेशन। ठीक है, अनु मैं क्लास का टाइम 5:10 या 5:15 कर दूं? हाँ सर। ठीक है, बता देते पहले ही। चलो, तो पहले अब तो ये सर्कल 4, 1 से पास होता है, तो क्या 4, 1 इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? तो हम कह सकते हैं कि यार 4 माइनस एच। देखो कई बार लोग ये नहीं समझ पाते कि यार कभी एच में वैल्यू रखते हैं, कभी एक्स में वैल्यू रखते हैं। तो जो इक्वेशन होती है किसी कर्व की, उसमें तो एक्स वाई होता है। लाइन की इक्वेशन भी होती है ना, y इक्वल टू mx प्लस, उसमें एक्स वाई होगा। तो जब कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं तो वैल्यू एक्स वाई में आएगी। एच कॉमा के तो कांस्टेंट है, ऑलरेडी जो सर्कल का कोई सेंटर है फिक्स सेंटर है, तो एच कॉमा के में वैल्यू नहीं डाल देनी है। अगर सेटिस्फाई करा रहे हो तो एक्स और वाई में वैल्यू डालना है। ठीक है,
तो ये हो गया 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसे ही 6,5 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ लेट्स सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें तो दोनों का आरएचएस इक्वल है, तो उनका एलएचएस भी इक्वल ही होगा। हम कह सकते हैं कि यार 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर ये इक्वल होगा 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी एच और के में, क्योंकि एच स्क्वायर और के स्क्वायर बोथ साइड से कैंसिल हो जाएंगे। 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। तो देखो दोनों साइड से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल। 12h को मैं लेफ्ट हैंड साइड ला रहा हूँ तो 4h बचेगा, और 10h को भी 10k को लेफ्ट हैंड साइड ला रहा हूँ तो प्लस 8k बचेगा। 4h प्लस 8k इज इक्वल टू, यहाँ 25 था, 1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 24 बचेगा, पूरे में 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, h प्लस 2k इज इक्वल टू 6। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? अभी पिछले 3 स्टेप में सिर्फ कैलकुलेशन हुई है, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है जो समझने वाला हो, इट इज जस्ट द कैलकुलेशन। कोई डाउट यहाँ तक? सर वो राइट हैंड साइड पे 44 आना चाहिए। क्या सर 44 आ रहा है, तो 24 की जगह अच्छा, ये 36 में से मिस हो गया है। तो 36 और 24 मिला के हो जाएंगे 60। 20 आ रहा हूँ, 24 आ रहा है। सर 16 भी है ना लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा, ये भी मिस हो गया, ठीक है। बेसिकली 36 और 16 में से 20 बचा और 44 बचेगा। ठीक, यहाँ 44 आ रहा होगा ना, तो ये 11 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन मिल गया एच और के में। अभी एक इन्फॉर्मेशन है जो यूज नहीं हुई है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो? सर 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। सर्कल इसका सेंटर इस लाइन पे लाई करता है, तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो एक पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करता है। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एच कॉमा के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो दूसरे इक्वेशन यहाँ से आ गई 4h प्लस के इज इक्वल टू 16। सर हाँ, सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया सर। क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है कि सेंटर लाई ऑन दिस लाइन। सेंटर मतलब एक पॉइंट, कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करेगा तो वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, पॉइंट लाइन के इक्वेशन को। हाँ सर करेगा। वही क्या है, एच कॉमा के सेंटर है, वो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स में एच डाला और वाई में के डाला। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। किसने किया है क्या? सर 4 आ रहा है कि के की वैल्यू 4 आ रही, तो एच की वैल्यू फिर 3 आ रही होगी। हाँ सर आ रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ से एच और के मिल गए। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। मैं कर देता हूँ, एच को 3 पुट करेंगे तो ये 1 स्क्वायर प्लस के में 4 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई। हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं कि x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। लंबा क्वेश्चन है, मेहनत करनी पड़ी, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और ठीक है आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, बुक सही है, लिख लो अच्छे से, समझ लो, कोई इशू हो तो बताना। किसी ने खुद से कर लिया था क्या? सर मैंने कर लिया था। हमारे स्कूल में हुआ है अभी, यहाँ यहीं से सीखा है? सर अभी नहीं हुआ।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर तुम लोग नहीं कर पाओगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, खुद से कर लोगे ये, ठीक है। 11 और 10 में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कर लेना। नेक्स्ट डाउट है 13 है ना शायद? सर हाँ 13, हाँ सर। ये नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ A and B on coordinate axis. Can you imagine or draw the diagram of this question? क्या ये समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आ रही है? मीनिंग भी नहीं आ रही, बताओ तो कुछ। वो क्या सर इसमें ये हमें ये कह रहा है सर, एक सर्कल है जिसका सर जो पास करता है 0,0 से, और सर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को सर इंटरसेक्ट करता है ए और बी पॉइंट पे। मतलब समझ में आ गया है नहीं आया, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर मतलब तो आ गया सर, बाकी आ गया सर मतलब तो। बेसिकली कह रहा है एक सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है और वो एक्सिस पे ए और बी इंटरसेप्ट बनाता है। इंटरसेप्ट समझ गया ना, लेंथ ऑफ जो भी लाइन कट हो रही है। तो बेसिकली ये इंटरसेप्ट एक्स है, ए है मतलब, तो बेसिकली ये पॉइंट A,0 होगा और ये बी इंटरसेप्ट है। तो ये मत समझना कि सिमेट्रिकल है, मैं डायग्राम को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ सो दैट सिमेट्रिकल ना लगे। हो सकता है कि एक सेकंड में छोटा काट रहा हूँ, एक में बड़ा काट रहा हूँ, डू नॉट इमेजिन कि हाँ दोनों तरफ सेम होना चाहिए। ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई ए बड़ा है बी छोटा है, या वैसा वर्सा कि ए छोटा है और बी बड़ा है। तो ये ए इंटरसेप्ट काट रहा है, तो मतलब ये लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस जो कट रही है सर्कल से वो ए है। तो ये पॉइंट A,0 होगा, सबको समझ में आ गया। और ऐसे ये पॉइंट 0,B होगा और ये पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया 0,0, ठीक है। नाउ वी नो 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। एक तो ये तरीका है कि हम 3 पॉइंट से सेटिस्फाई कराएं अपने सर्कल के इक्वेशन। पहले जनरल इक्वेशन लिख लें जैसे हमने अभी लिखी थी, और फिर तीनों पॉइंट से सेटिस्फाई करें। बेसिकली वेरी लॉन्ग। तो यहाँ हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं जो हमने छोटी क्लासेस में सीखी हैं। जैसे तुम लोगों को याद है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर, क्लास 9 से पढ़ते हैं हम सर्कल चैप्टर में। तो इसका अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहा हूँ तो वो सेंटर से जा रहा होगा, मतलब सेंटर इस लाइन से कहीं, इस लाइन पे कहीं लाई कर रहा होगा। और ऐसे अगर मैं दूसरी कॉर्ड का उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचता हूँ तो सेंटर उस पर भी लाई करता होगा। तो क्या दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे सेंटर लाई करेगा, ये श्योर हो गया है। एग्रीड। अच्छा, एक सर्कल में कोई भी दो कॉर्ड लोगे, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, वो हमेशा सेंटर पे ही मिलते हैं। ये सब हमने 9th में किया हुआ है, बहुत बड़ा चैप्टर सर्कल, अगर 9th में याद हो तुम लोगों को। ये सारे क्वेश्चन हमने किए थे और अभी उन्हीं का यूज करना है। सबको ये बात समझ में आ गई कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे ही सेंटर लाई करेगा। यस सर। नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये पॉइंट हम बता सकते हैं क्या, या इस लाइन के इक्वेशन एक ही बात है वैसे। ये पॉइंट का A/2, 0 हो जाएगा, भाई बीच में ही तो है 0 और 1 के। और अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, क्या वो x = A/2 है? सबको याद है ना, ये भी 9th में सीखा है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x = कांस्टेंट। ऐसे ये पॉइंट क्या है सर B/2। B/2 पूरा बोला करो। और अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो y = B/2। तो बेसिकली क्या हमें सेंटर के पॉइंट मिल गए यहाँ, A/2, B/2। भाई दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे यही पॉइंट तो होगा। x इस लाइन पे हर जगह A/2 है और y इस लाइन पे हर जगह B/2 है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया A/2, B/2। बस क्या यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं,
ये डिस्टेंस निकाल लो, रेडियस आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी रूट a/2 स्क्वायर प्लस b/2 स्क्वायर या फिर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2, पूरे का अपॉन 2 है, बाई 4 था, रूट होके नीचे 2 आ जाए। बस इक्वेशन लिख दो अब तो, x माइनस a/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4। चाहेंगे तो आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देख लेना एज पर द आंसर। आंसर ने पूरा सिंप्लीफाई कर रखा हो तो पूरा कर लेना। आ रहा है समझ में सबको? अनुष्का यस सर। आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है। होमवर्क किया था? हाँ सर किया था। कोई डाउट नहीं आया था? सर इस क्वेश्चन में था डाउट। देख लिया? और कोई डाउट रह रहा है? ओके, तो वैसे सर्कल का पोर्शन पूरा हो गया था, आज हम प्रैक्टिस कर लेंगे। एक चीज और सीख लेते हैं, दो सर्कल्स की पोजीशन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। पोजीशन मतलब क्या है कि अगर दो सर्कल्स की इक्वेशन दे रखी है और पूछ दिया है कि बताओ ये सर्कल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो अगर दो सर्कल हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी है, ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? दो सर्कल कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? सर 2। 2 पॉइंट्स पे कर सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी? दो पर ही करेंगे हमेशा? सर कोइंसाइड कर सकते। कौन सा जरूर एक अलग केस हो गया। क्या टच नहीं कर सकते कि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है? और कोई पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी? गधे हो यार तुम लोग। भाई ना इंटरसेक्ट कर रहा हूं, अलग अलग भी तो हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता? तो 6 वाले बच्चे ही बता देंगे हाँ कि हाँ भाई ये तो इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, या हो सकता है दूर दूर हो। Anyway, so these are only 3 possibilities। या तो दो सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, या एक पॉइंट पे टच कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट बोल लो उसको, या फिर एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे। Now how to tell this with the help of equation? डायग्राम देख के नहीं, इक्वेशन देख के बनाना है। So we will tell this with the help of the radius and distance between the centers। तो हम सबसे पहले बीच वाला केस देखते हैं, तो सबसे इजी दिखाई देगा। इस सर्कल का सेंटर C1 है और इस सर्कल का सेंटर C2 है। पहले सर्कल की रेडियस R1 है और दूसरे सर्कल की रेडियस R2 है। नाउ टेल मी, अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो क्या ये रिलेशन होल्ड करेगा कि जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2? यस सर। यही होगा ना भाई? दोनों के सेंटर, हमें अगर दोनों सर्कल की इक्वेशंस पता है तो हमें उनके सेंटर भी पता है और उनकी रेडियस भी पता है। वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर एंड सम ऑफ रेडियाई, एंड देन वी कैन डिसाइड बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स कि अगर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इक्वल है R1 प्लस R2 को सम ऑफ रेडियाई के,
तो सर्कल टच कर रहे हैं। बताओ इस केस में क्या सिचुएशन होगी, क्या रिलेशन होगा C1 C2 और R1 प्लस R2 में? सर बीच वाला जो क्या सर इसमें सर जो मतलब इंटरसेक्ट जो कॉमन है वो है सर इनका एरिया, सर उसे माइनस कर देंगे। रिलेशन क्या होगा? हमें लेस देन, हमें इक्वल नहीं दिखाना है, क्या बड़ा होगा और क्या छोटा होगा। चलो आई थिंक इसमें इजी होगा। R2 बड़ा होगा। इस केस में पहले तो ये जल्दी बता पाओगे। इस केस में क्या रिलेशन होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सम ऑफ रेडियाई में? C1 C2 और R1 प्लस R2 क्या बड़ा होगा? C1 C2। ऑफकोर्स C1 C2 बड़ा, भाई R1 प्लस R2 तो इतना ही आएगा ना, R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, C1 C2 और बड़ा है। तो अगर C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ज्यादा आ रही है R1 प्लस R2 से, दैट मींस दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। अब बताओ फर्स्ट केस में क्या होगा? मैंने बताया R1 R2। इस बार R1 प्लस R1 R2 R2 बड़ा होगा या फिर C1 C2 छोटा होगा R1 प्लस R2 से। तो बाय यूजिंग दीज रिलेशंस वी कैन टेल कि दो सर्कल्स के बीच में क्या चल रहा है, इंटरसेक्शन कितने पॉइंट्स पे हो रहा है। समझ गए बात? अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो रेडियाई का सम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये कंप्यूटर एग्जाम में भी आ जाता है। लिख लिया? चलो इसी में बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। दो सर्कल्स गिवन है, इक्वेशन लिखो उनकी। पहले सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दूसरे सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x plus 2y minus 7 is equal to 0. Now you need to check whether these two circles intersect at 2 points, touches each other or do not intersect at all. चेक करो इन दोनों सर्कल्स के लिए क्या ट्रू है आउट ऑफ द 3 कंडीशन। सर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट पे कर रहा है, सबका ये आ रहा है क्या? सर्कल्स की इक्वेशन वेरीफाई कर लो। आई थिंक पहले सर्कल की इक्वेशन ये आ रही होगी x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और दूसरे सर्कल की इक्वेशन आ रही होगी x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। R1 आ गया हमारा 2 और R2 आ गया 3 और हमारे सेंटर क्या आ गया? पहले का सेंटर आ गया 2,3 और दूसरे का सेंटर आ गया -1, -1। ये C1 हो गया और C2 हो गया। Now what will be the distance between C1 and C2? ये निकालोगे so that would be 3 square plus 4 square 5 आ जाएगी और R1 plus R2 is equal to 5 है यहाँ पे।
which tells us कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच करते हैं। आ गया सबका? ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द सेंटर and radius of circle 3x square plus 3y square minus 4x plus 6y minus 1/3 is equal to 0। इसमें कुछ नया नहीं, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशन वाइज बढ़ा दिया है ना, दैट्स ऑल। क्या सेंटर बोल रहे हो? सेंटर का कोऑर्डिनेट 4/6 को 2/3 लिखो ना, 2/3, 1। थोड़ा तो गलत लग रहा है सर। मेरा भी यही आ रहा है। 1 आ रहा है या -1 आ रहा है? सर 1 आ रहा है। -1 आएगा ना, मेरा तो 1 आ रहा है। 5 तो 1 बोला संकल्प ऐसे इसका हो गया। चलो पहले 3 से डिवाइड कर देंगे, सो दैट वुड बी x स्क्वायर minus 4/3x plus y square plus 2y is equal to 1/9। 1/3 को राइट हैंड साइड में ले गया। अच्छा, अगर शॉर्टकट में किसी को ये समझना हो कि सिर्फ हमें शॉर्टकट में अगर सेंटर देखना हो तो सेंटर इसी का हाफ होता है, ठीक है? तो इसी का हाफ 4/3 के हाफ का स्क्वायर कर देंगे एट बोथ साइड, तो 2/3 इसका हाफ 2/3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर बेसिकली 4/9, और यहाँ पे 2 का हाफ 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1, ये बन गया x + 2/3 x minus 2/3 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 14/9। 14/9, तो सेंटर क्या हो गया 2/3, -1, और रेडियस हो गई √14/3। किसी को डाउट है? डाउट है किसी को? नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा नया सा क्वेश्चन है। 1 मिनट सर, इसे करने दीजिएगा। हो गया सर। चलो थोड़ा सा ये नया क्वेश्चन है हटके, ट्राई इट, लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं। लिखो, इफ द इक्वेशन 2 लैम्डा - 3 x स्क्वायर, लैम्डा करना नहीं, अननोन है, k लिख लो, लैम्डा लिख लो, प्लस लैम्डा y स्क्वायर प्लस 6x
प्लस 6y प्लस 8 minus 2k is equal to 0 represents a point circle if the equation जो सामने लिखी हुई है represents a point circle, find the value of k, find the value of k. सर इसमें हमें गिवन क्या है सर? गिवन है कि ये इक्वेशन लिखी है वो पॉइंट सर्कल की है। पॉइंट सर्कल से मतलब समझ गए हो? पॉइंट सर्कल से मतलब समझे? तो 1 पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट कर अरे एक ही सर्कल है ना, इंटरसेक्ट कहाँ से आ गया? पॉइंट सर्कल मतलब पॉइंट है वो, और पॉइंट है मतलब हमें क्या मालूम है उसकी हाँ उसकी रेडियस 0 होगी। पॉइंट सर्कल मतलब वो पॉइंट है और उसकी रेडियस हो जाएगी 0। ठीक है, आप करो। किसी की लैम्डा की वैल्यू आ गई है? सर 3 आ रही है। लैम्डा की वैल्यू 3 बिल्कुल ठीक है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, देखो ये एक सर्कल की इक्वेशन है एंड सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा बन रहा है। सेम होता है, 1 नहीं होता है। डिवाइड करके 1 बन जाता है, वो हमेशा सेम होता है। तुमने क्वेश्चन किया ना 3x स्क्वायर और 3y स्क्वायर था, और मैंने कल भी बताया था ये कि जब सर्कल के इक्वेशन में बताना हो कि ये सर्कल इक्वेशन है तो वी नीड टू सी टू थिंग्स कि x और y दोनों की पावर 2 हो और दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। दैट मींस 2 लैम्डा माइनस 3 मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब तो कर लोगे। अब रेडियस निकालो और रेडियस को इक्वल टू 0 कर देना, क्योंकि पॉइंट सर्कल है ना। बन गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y प्लस 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। रेडियस निकालो और उसको 0 करो। सर ये 1 आ रहा है क्या? k 1 आ रहा है। लेट मी सी, k की वैल्यू 1 आ रही है, बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। इसके रेडियस निकालने का सबको फंडा पता ही है। पहले 3 से डिवाइड करना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 2k माइनस 8/3। मैंने 3 से डिवाइड किया है, बस आगे पीछे करके लिख दिया है एडजस्टमेंट के लिए। नाउ इक्वेशन कंप्लीट करेंगे तो 1 स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे प्लस 1, और y के लिए भी प्लस 1 बोथ साइड ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर y प्लस 1 होल स्क्वायर, और राइट साइड में ये आ गया हमारा रेडियस का स्क्वायर, और ये 0 होना चाहिए। जब रेडियस 0 है तो रेडियस का स्क्वायर भी तो 0 होगा।
तो 2k माइनस 8 अपॉन 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आई गेस के की वैल्यू 1 आ जाएगी। 2k माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 6। ऐसे मत लेना, पहले 2 को ले जाना फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 2k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 1। वैसे तो इजी था क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा ऑफकोर्स थिंकिंग चाहिए था, लेकिन ऐसे प्रोसेस वाइज कुछ बहुत इशू तो नहीं थे। आ गया है सबको? नोट कर लो जल्दी से। लिख लिया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ पॉइंट 2 comma k, if point 2 comma k lies outside the circle x square plus y square is equal to 13. If point 2 comma k lies outside the circle x square plus y square is equal to 13 and inside the circle x square plus y square is equal to 20, then what can be the values of k? Find the values of k. एक पॉइंट है 2 comma k जो एक सर्कल के बाहर है और दूसरे सर्कल के अंदर है, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के? तो k की एक रेंज आएगी, यहाँ से यहाँ इसके बीच में हो सकता है। तो हमने लास्ट में जो क्वेश्चन लिखा है कि एक पॉइंट है जो एक सर्कल के अंदर और दूसरे सर्कल के बाहर है, तो k की क्या रेंज आएंगे? तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। तो अगर ये पॉइंट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 के बाहर है, तो अगर हम x और y में ये वैल्यू पुट करेंगे तो वो 13 से बड़ा आएगा। तो मतलब 2 comma k पुट किया तो 4 प्लस k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 13, यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 और इसका सोल्यूशन होता है k इज ग्रेटर देन 3 और k इज लेस देन -3। ये इनइक्वालिटी इसको जिसको नहीं याद हो लिख ले। सिमिलरली जो हमारा पॉइंट है वो इस सर्कल के अंदर है, दैट मीन्स हम 2 और k डालेंगे तो वो 20 से छोटा आएगा। तो 4 प्लस k स्क्वायर इज लेस देन 16, k स्क्वायर इज लेस देन 16 और यहाँ 20 था, दैट मीन्स k की वैल्यू हो जाएगी -4 से 4। लेस देन वाली इनइक्वालिटी ये होती है कि अगर x स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर देन x लाइज बिटवीन -a एंड a। अब हमें देखना है इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन। देखो कॉमन सोल्यूशन क्या दिख रहा है कि x 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, मतलब 3 से 4, या फिर x -4 से बड़ा हो और -3 से छोटा हो। ये दोनों का कॉमन सोल्यूशन है, तो वो -4 से 3 हो गया, -3 से छोटा भी है और -4 से बड़ा भी है। तो हमारे k की जो वैल्यू है दैट विल लाई बिटवीन इन दीज टू जोन्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास से हम पैराबोला पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।